उसमें जो है 14 फेल हुए, 86 पास हुए। ये भी बहुत अच्छा आंकड़ा है। बहनें ध्यान दे कि जो है रुकना नहीं है आपको, ठीक है ना, रुकना नहीं है, एकदम चलते जाना है। चले जाओगे तो धीरे भी चलोगे तब भी 14 मिनट बहुत होता है। और वहाँ वैसे भी जोश, सब जोश देने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, हर जगह का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज हमारी बहनों की रनिंग 6-10 तारीख, आज 10 फरवरी है, तो आज से हमारी बहनों की रनिंग चालू थी, ठीक है ना। 2-3 दिन बहनों की रनिंग चलेगी। तो आज का क्या वहाँ प्रोसेस रहा सारा, कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए, और सारी चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिनकी रनिंग आगे है 11, 12, 13, इसके बाद जिसकी रनिंग है उनको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इससे सारी पता चलेगी कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, कैसे एंट्री होती, क्या होता है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है ना भाई। तो चलिए बात करते हैं, सचिन भाई से बात करते हैं। भाई हम यही बताएंगे कि कल जैसे आप लोग की मान लीजिए एंट्री स्टार्ट हुई, तो एंट्री के टाइम पर क्या क्या लेकर जाना है। एंट्री के टाइम पर आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, 2 फोटो लेकर जाना है और एडमिट कार्ड लेकर जाना है। इसके अलावा कोई चीज़ की एंट्री नहीं होगी किसी भी ग्राउंड में, किसी भी मतलब पीएससी ग्राउंड में किसी भी चीज़ की एंट्री और नहीं होगी। इसके अलावा ठीक है, घड़ी वड़ी कुछ नहीं लेकर जाना है। अलग से नोटिस जारी हो चुका है कि घड़ी वड़ी लेकर नहीं जाना है। घड़ी वहाँ बड़ा वाला लगा रहेगा, ठीक है, स्पेशल लगा रहेगा, आप देख लीजिएगा। आज आपने देख ही लिया होगा वीडियो, सारा कुछ देख ही लिया होगा, आप लोगों को पता होगा। अब यही हम लोग आज इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं भाई कि मतलब कितने लोग मतलब फेल हो रहे हैं, इस मतलब कितने लोग फेल हो रहे हैं भाई, कितनी बजे एंट्री थी, कितने लोग फेल हो रहे हैं, यही सब बताएंगे भाई, ठीक है। तो सुबह पहली बैच, जो सुबह सबसे पहला बैच बना था, तो उसमें कितने लोग फेल हुए थे भाई। जब सुबह मेरठ में एंट्री हुई थी 5:30 बजे, तो मेरठ का मतलब जो आंकड़ा है बहुत चौंकाने वाला रहता है, पता नहीं क्यों यार। मेरठ का आंकड़ा सही में हम अभी बताएंगे तो आप लोग देखिएगा, मेरठ का आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला रहता है। सुबह जब 5:30 बजे एंट्री हुई मेरठ में, तो भाई 80 का मतलब बैच बना, ठीक है, 80 का बैच बना। 60 पास हुए, 20 फेल हो गए भाई सुबह 5:30 बजे, चूंकि और कहीं इतना ज्यादा नहीं फेल हुए थे भाई। सुबह टाइम में इतना नहीं कोई फेल होता है। गोरखपुर में तो 4 ही लड़कियां फेल हुई थी भाई, 25% सुबह ही आंकड़ा मिल गया फेल होने का, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ, ठीक है, गोरखपुर में चले आओ भाई। गोरखपुर में एक पहले बैच में भाई 65 को दौड़ाए थे, 10 फेल हुए थे, ठीक है, और 55 पास हुए थे। और दूसरा बैच जो हुआ था उसमें 45 दौड़ाए थे, 45 में 45 पास। तो आप ये समझ लीजिए कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई बहुत अच्छा गोरखपुर का आंकड़ा बहुत अच्छा आया है भाई सुबह 5:30 बजे का, ठीक है। उसके बाद आप चलिए मुरादाबाद में भाई। मुरादाबाद में भाई क्या नाम है, 100 को मतलब दौड़ाए थे, 100 में भाई 30 फेल हो गए भाई मुरादाबाद में। सुबह की 5:30 बजे की बात है, ठीक है। तो 30 पहले बैच की भाई 30 फेल हो गए और 70 पास हुए, ठीक है, मुरादाबाद की। अब आप चले आइए 35वीं वाहिनी लखनऊ, ठीक है। लखनऊ के बारे में आप देख लीजिएगा, पहला बैच बना, पहले बैच में भाई 40 फेल हो गए। कितने में भाई? 100 में 40 फेल हो गए, 60 पास हुए भाई। ये है आंकड़ा भाई लखनऊ का, मतलब ठीक है। 40% लड़कियां फेल हो भाई 40% लड़कियां फेल हो गई, काफी लोग फेल हो रहे हैं। ये हम आप किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे भाई, लेकिन हम आप लोगों को यही बता रहे हैं कि भाई रनिंग को लास्ट तक करिएगा, ये नहीं कि रुक जाइए। लखनऊ में फेल लड़कियां वही हो रही हैं जो रुक जाती हैं बीच में। आज हम पूरी वीडियो लखनऊ वाली लड़कियों की देखे कैसे वो फेल हुए। सबसे बड़ा कारण यही है कि जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे स्टार्ट हुई, इतनी तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दी कि जहाँ पर ये लगता है कि हमको 1600 मीटर दौड़ना है। वो तैयारी 1600 मीटर की करके, हाँ, जैसे दौड़ स्टार्ट हुई बहुत फास्ट दौड़ी। देखें, हमको पहले से ही लग गया था कि हो सकता है कि 3-4 राउंड नहीं दौड़े पर रुक जाए, ऐसे ही हुआ, ठीक है। हम देखे थे उनका मतलब कि लाइव चल रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने देखा, तो उसमें आप लोग को पहला दूसरा राउंड इतना फास्ट नहीं चलना है, ठीक है। उसके बाद अब आगे बता रहा हूँ वहाँ का लखनऊ तो का। लड़कियां वही फेल हो रही हैं जो रुक रही हैं, जो रुक नहीं रही हैं वो आराम से निकल जा रही है। रुकना नहीं है आपको, रुक इसलिए रही हैं कि उनको कभी प्यास लग जाती है, गला सूख जाता है, कुछ भी होता है, तो रुकना नहीं है। ये सोच के चलना है कि ये आखिरी दौड़ है, एक दो चक्कर अगर और नहीं रुकेंगे, सूखने तो गला सूखता है, कोई दौड़ने से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। रुकना नहीं है बिल्कुल, जो रुक गया समझ लो काम खत्म हो गया उसका, तो रुकना नहीं। आप सुन लीजिए आजमगढ़ में पहला बैच बना था सुबह 5:30 बजे, 80 का बैच बना था भाई, 80 का बैच बना था, उसमें 13 फेल हो गए और उसके बाद 67 पास हुए थे भाई। 19% मतलब 19% लोग फेल हो गए थे, ठीक है, 19%। ये आजमगढ़ का है। उसके बाद आप चले आइए बरेली का आंकड़ा देख लीजिए। बरेली का सुबह मतलब फर्स्ट बैच का 100 बच्चे दौड़ाए थे, 100 में 31 फेल भाई, 31 फेल, 69 पास।
ओवरऑल 31% बच्चे बरेली में सुबह फर्स्ट बैच में फेल हो गए थे भाई। ठीक है, 35वीं वाहिनी लखनऊ में फिर से आप देख लीजिए दूसरा बैच शुरू हुआ था, 100 बच्चे को दौड़ाए थे भाई। 100 बच्चे में भाई 30 आउट हो गए, मतलब 30 फेल हो गए और 70 पास हो गए। ठीक है, तो लखनऊ का आंकड़ा चौंकाने वाला। दूसरे बैच में जो है थोड़ा कम फेल हुए। हाँ, दूसरा बैच थोड़ा पहले में 40 फेल हुए थे ना। संभल यही गई कि थोड़ा जो फास्ट दौड़ रही थी उन लड़कियां चालाक हो गई कि हमको पहला दूसरा राउंड तेज नहीं दौड़ना। ठीक है, उसके बाद आप चले आइए अलीगढ़ की बात कर लीजिए। अलीगढ़ में पहला बैच हुआ मान लो 150 लड़कों का, वो 150 लड़कियों का पहला बैच बना। ठीक है, उसके बाद 25 फेल हो गए, बाकी 125 पास। हम जहाँ लड़कों बोल दिए, माफ कर दीजिएगा, वहाँ लड़कियां सब, क्योंकि अभी सब लड़कियां ही चल रही हैं। ठीक है, लड़कों का अभी नहीं चल रहा है। 125 पास हुई है, 125 पास हो गई अलीगढ़ का। बहुत बढ़िया गुड आंकड़ा है एकदम पास होने वाला, बहुत बढ़िया अलीगढ़ का। उसके बाद आप चलिए फतेहपुर में 50 को दौड़ाए, 10 फेल 40 पास। ये है फर्स्ट बैच का सुबह 5:30 बजे का। ठीक है, ऐसे भाई। उसके बाद 33वीं वाहिनी झांसी का आप देख लीजिए भाई, सेकंड बैच में 100 को दौड़ाए, 100 में 19 फेल, बाकी पास। ठीक है, 81 पास। ठीक है, तो इस तरह ये झांसी का हो गया। उसके बाद आप चले कानपुर में 37वीं वाहिनी कानपुर, उसमें फर्स्ट बैच में 100 को दौड़ाए और 14 फेल, 86 पास। आगे बढ़ाओ भाई। 37वीं वाहिनी कानपुर का आंकड़ा बहुत ही अच्छा है भाई, क्योंकि कानपुर में देखिए आप 14 ही फेल हुए हैं, 86 पास हुए हैं। ठीक है ना, तो कानपुर का आंकड़ा बहुत बढ़िया है। इसके बाद आएंगे 47वीं वाहिनी गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में फर्स्ट बैच था 150 का। ठीक है ना, 150 का। उसके बाद अपसेंट 0। ठीक है ना, फेल 32 फेल हो गए और 118 पास हुए, मतलब 150 में से 32 फेल हुए, 118 पास हुए। तो अच्छी का आंकड़ा है। ठीक है ना। इसके बाद आएंगे 9वीं वाहिनी मुरादाबाद की जो बैच था सेकंड बैच, उसमें जो है 14 फेल हुए, 86 पास हुए। ये भी बहुत अच्छा आंकड़ा है। बहनें ध्यान दे कि जो है रुकना नहीं है आपको। ठीक है ना, रुकना नहीं है, एकदम चलते जाना है। चले जाओगे तो धीरे भी चलोगे तब भी 14 मिनट बहुत होता है। और वहाँ वैसे भी जोश देने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। हर जगह का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। हमने पता किया, सब हर जगह का स्टाफ बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं 12वीं वाहिनी फतेहपुर में कितने 100 बच्चे दौड़ाए गए थे, 85 पास हुए, 15 फेल हो गए। ठीक है ना, तो 15 फेल हुए, 85 अच्छा आंकड़ा है। ठीक है, वो फेल ये 15 लोग वो हो रहे हैं जिन्होंने कभी रनिंग नहीं की है, और जब जैसे वो रनिंग की डेट आई तो 1 महीने से रनिंग कर रहे हैं और वहाँ रुक जा रहे हैं। यही दिक्कत है, इसीलिए फेल हो रहे। बाकी जो रेगुलर ग्राउंड पे जाता था वो फेल नहीं हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद 6वीं वाहिनी मेरठ में तो थर्ड बैच मेरठ का थर्ड बैच है। तो 100 बच्चे बुलाए गए, इसमें 49 फेल, 49 फेल और 51 पास। बहुत खराब आंकड़ा मेरठ का पता नहीं क्या है। मेरठ का भाई आंकड़ा बहुत खराब है। हम एक बात इसमें ये कहना चाहेंगे कि मेरठ का आंकड़ा इसलिए खराब रहता है क्योंकि वहाँ शहरी जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, हम तो यही कहेंगे, शहरी जनसंख्या ज्यादा है तो शहर में लोग ज्यादा रनिंग नहीं कर पाते हैं लड़कियां। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि ज्यादा मतलब फेल हुई हो। हम तो यही कहेंगे, यही हो सकता है भाई। तो चलिए आगे बात करते हैं 45वीं वाहिनी अलीगढ़ में सेकंड बैच 150 बच्चों का दौड़ाया गया था, जिसमें जो है 40 आउट हो गए, 40 और 110 पास हुए। फिर भी 40 फेल हुए, 110 पास हुए। अच्छा आंकड़ा, अच्छा है। ठीक है, कोई मतलब बुरी नहीं है। ठीक है आंकड़ा। 37वीं वाहिनी कानपुर में जब सेकंड बैच दौड़ाया गया था उसमें 100 बच्चे लिए गए थे, तो 70 पास हुए, 30 फेल हुए। तो फेल वही हो रहे हैं जो ग्राउंड पे बहुत सीरियस नहीं लिए हैं चीज को। ठीक है ना, रनिंग को सीरियस नहीं लिए हैं। वो बहुत कम जाते थे कि डेट आएगी, अभी डेट ही नहीं आएगी, क्या करेंगे। चल ऐसे ये लोग फेल हुए जो रुक जाते हैं बीच में, सांस बना के एकदम 6 चक्कर से पहले रुको ही ना, एक एक्स्ट्रा ही मार दो। ठीक है ना, स्टाफ वहाँ बहुत सपोर्ट करता है सचिन भाई। हाँ, ये तो है, स्टाफ करता है। इसके बाद बात करेंगे 12वीं वाहिनी फतेहपुर। थर्ड बैच था, इसमें दौड़ाए गए थे कितने 100 बच्चे दौड़ाए गए थे, जिसमें 76 पास हैं और 24 फेल हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो कहीं पर ज्यादा फेल हो रहे हैं, कहीं पे बहुत कम फेल हो रही हैं लड़कियां। तो ऐसे अभी कल भी लड़कियों का, अभी परसों भी लड़कियों का है, कुछ जगह लड़कों का भी है। तो ये कहेंगे कि कल जिसका रनिंग है, बहनों से बात करेंगे जिनकी कल रनिंग है, वो आराम से अपनी
आराम से जाएं, घबराना नहीं है। एक तो घबराना नहीं, घबराहट में ज्यादा सांस फूलने लगती है, घबराना नहीं है और आराम से रनिंग करिए। जैसे यहाँ ग्राउंड पे करती थी वैसे करिए, दूसरे को देख के ना खींचिए ना तेज चलिए, आराम से अपने आप एक एवरेज स्पीड मेंटेन रखिए और चलते रहिए, रुकना नहीं। अगर बीच में रुक गई, इतना मोटिवेशन वहाँ मिलता है, इतना उत्साह बढ़ाने वाले होते हैं, अगर बीच में रुक जाओ तो क्या मतलब है, इतने दिन दौड़ने का क्या मतलब। जिसने 2-3-4 महीने प्रैक्टिस की है वो बीच में ना रुको। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप बीच में रुको, दौड़ पूरी करो, उसके बाद तो रुकना ही है। उसके बाद कल से दौड़ना ही नहीं, जब आपकी दौड़ हो जाए उसके बाद से दौड़ना नहीं, एक दिन ही दौड़ना, खींच के दौड़िए, अच्छे से दौड़िए, ठीक है ना। और बात करते हैं सचिन भाई से। अगर इतना भाई फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बहनें हैं भाई, वो 1-2 नंबर के आसपास जो दिख रही हैं, वो तो भाई हमको लग रहा है कि अब वो अंदर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग फेल हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो देखा जाए तो वो ज़्यादा नंबर वाली फेल होंगी, तो उसके बाद ऐसे से बहुत लोग फेल हो रही हैं। तो जिनका 1-2 नंबर का टॉप से ज़्यादा है, अब वो अपने आप को मतलब अच्छे सही से मान सकते हैं, पढ़ाई करते रहें, लेकिन अब वो मान भी सकते हैं कि हमारा और अच्छे से दौड़ करिए, अच्छे पास हो कराइए, पास हो तो मतलब नौकरी है, क्योंकि बहुत लोग फेल हो गए, बहुत ही ज़्यादा फेल होने वाली आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे हम यही कहेंगे कि जिनका 1-2 नंबर का टॉप से ज़्यादा है, 2-3 नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है, लड़कियां तो हो ही जाएगा। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा फेल हो रही है, कहीं कहीं पे बहुत कम हो रही हैं। तो आप मान के चलो 2-3 नंबर अगर आपके ज्यादा है तो आप सेफ हो। आप सेफ है। लड़कियों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि लड़कियां सेफ हैं, लड़कों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। उनकी भाई देखेंगे कि कैसे क्या माहौल रहेगा, लड़कों का कितना फेल हो रहे, कितना पास हो रहे। भाई लड़कियां तो बहुत फेल हो रही हैं, ठीक है। अब लड़कों का देखा जाएगा कैसे क्या हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में इतना ही था, और वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों को ये कल रनिंग है उनके पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा हम लोगों को, ठीक है। लास्ट में बोल देते हैं, ठीक है। जय हिंद भाई।